राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रही थी और मुझे जाना था कहीं पे, तो इसके लिए स्टेशन पे वेट कर रही थी ताकि ट्रेन आ जाए फिर हम जाएं। तो आप लोग देख सकते हैं ट्रेन का व्यू है। मैं और मम्मी दोनों लोग साथ में ही जाने वाले थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेन हमारी आ गई थी और हम और मम्मी ट्रेन में बैठ गए थे जाने के लिए। निकले थे जब घर से तो काफ़ी खुश थे, बहुत ही अच्छे से जा रहे थे, एक्साइटेड थे मिलने के लिए। बट आगे देखिए आप लोग। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी बज रहा रात के 11 और हम कहीं पे गए थे, वहीं से आए। कहाँ पे गए थे आज वो भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तो हम गए थे आज अपने बच्चे से मिलने के लिए। काफ़ी टाइम से हम उससे नहीं मिले थे। उसकी तबीयत ख़राब थी, तब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं उससे मिलूँगी, उससे बात करूँगी, देखूँगी कैसा है क्या है। बहुत ज़्यादा परेशान थी। कितने दिनों तक मैंने खाना नहीं बनाया था, खाया नहीं था, बहुत रोई गई थी, बहुत कुछ। मतलब किसके पास मेरे को हाथ नहीं जोड़ा था मैंने, पैर नहीं पड़ा था कि नहीं मेरे को, मैं बच्चे से मिलूँगी, उसको देख रेख करूँगी। लेकिन किसी ने नहीं सुना। एटलीस्ट मैं बहुत बहुत खुद को समझाई, फिर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल की कि हाँ, उन लोगों ने बोला ठीक है तुमको मिला देंगे। अभी उसकी तबीयत ख़राब थी, फिर उसका पढ़ाई का थोड़ा लॉस हो रहा था, तो मिल लेना तुम, क्योंकि अभी ट्यूशन वगैरह का उसका टाइम है, तो क्या होगा, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। मैंने सोचा जाने दो यार, मेरे ही बच्चे के लिए कोई कह रहा है, कुछ गलत नहीं कह रहा, तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, मैं मिल लूँगी। तो आज मैं इतने दिनों के बाद गई। सोचिए एक माँ को कितने दिन तक उस चीज़ का इंतज़ार की होगी कि अपने बच्चे से मिलेगी। मैं गई मिलने के लिए। पहले तो मैं 1 घंटे वेट की, 1 घंटे वेट की, 1 घंटे के बाद मैं मिली उससे। और इतना मेरा मतलब इतना बुरा मेरे को फील हुआ ना कि मैं क्या ही बोलूँ। बहुत बुरा फील हुआ, बहुत बुरा लगा मुझे। कुछ चीज़ें उसकी देखी मैंने, कुछ उसकी आदतें देखी, कुछ उसका बिहेवियर देखा, वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। हालांकि मुझे पता है कि वो बिहेवियर, वो उसकी आदतें, वो उसकी नहीं देन है, क्योंकि वो बच्चा है। उसको जिस तरीके से जो सिखाएगा, जिस तरीके से उसके साथ जो रिएक्ट करेगा, वैसे ही वो भी करेगा, और जैसा वो देखेगा वैसा ही करेगा। क्योंकि मैं छोटे में भी उसके साथ रही हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा बच्चा मेरे कैसा है। फिर भी मैं वहाँ पे देखी तो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा, बहुत अजीब लगा, बहुत दुख हुआ। मैंने उसे बोला भी, डांटा भी, लेकिन एक होता है ना रियलाइज होना, इस समय उसे ये सब चीज़ें रियलाइज नहीं हो रही, क्योंकि अभी वो बच्चा है, उसे नहीं समझ में आ रहा सही क्या है, गलत क्या है। इतना ज़्यादा मुझे हर्ट हुआ है ना कि मैं वो टाइम से रो रही हूँ, और वो टाइम से रोते रोते आई हूँ, जैसे तैसे मैं पहुँची हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा, क्योंकि मैं जब भी उससे मिलती हूँ तो मुझे लगता है मैं उसके लिए क्या कुछ कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। बहुत ज़्यादा मतलब उसके साथ उतना ही टाइम मैं बहुत अच्छे से स्पेंड करूँ, हर एक चीज़ उसको करूँ। आज भी मैं उसके लिए क्या कुछ सोच के गई थी, लेकिन उसकी कुछ कुछ बातें मुझे इतना हर्ट की ना कि क्या ही बोलूँ मैं। और गलती मैं उसको नहीं दे रही हूँ, गलती मैं उन लोगों को दे रही हूँ ना, जिसने उसके माइंड में ये सब चीज़ें डाली हैं, जिसने मेरे से दूर करने के लिए ये सारा तरीका अपनाया है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है, कि मतलब इतना ज़्यादा हम परेशान कर देना कि ये सुसाइड कर लें। शुरू से लेके आज तक सिर्फ सुसाइड करने के लिए ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। जितना मैं परेशानी झेल रही हूँ, जितना मैं मुसीबत झेल रही हूँ ना, कोई भी नहीं झेल सकता। एक दिन कोई झेल के दिखा दे तो बताएं, नहीं झेल सकता। लेकिन मैं इतना सारा परेशानी, इतना दुख झेलने के बाद भी खुश रहती हूँ, खुद को पॉजिटिव वे में ही लेती हूँ कि हाँ ठीक होगा, सब ठीक होगा। लेकिन अब मैं एकदम थक गई हूँ। कितना कोई बर्दाश्त करेगा, एक बर्दाश्त करने की लिमिट होती है इंसान की। क्योंकि लोगों को लग रहा है जब इसका बच्चा ही इसे जलील करेगा ना, तो इसे तकलीफ होगी, और ये तकलीफ ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे।
क्योंकि बच्चा मेरा अकेले नहीं है ना, वो तो आप लोग के साथ में है। उसको जो भी संस्कार दिए हैं वो आप लोगों ने ही दिया है। जो कुछ वो देख रहा वो आपके यहाँ का ही देख रहा है, तो हम कैसे उसको गलत कह रहे हैं। सोचो एक माँ 1 महीने 1.5 महीने से कितना तड़प रही होगी, या ऐसे भी मैं उससे दूर रहती हूँ तो कितना ज़्यादा तड़पती हूँ, कितना दुखी रहती हूँ। मैं कितना टाइम निकालती रहती हूँ कि कैसे उससे मिलूँ, ऐसा क्या करूँ कि मैं उसके साथ रह पाऊँ। उसके लिए ही सब कुछ मैं सोचती रहती हूँ। अभी के टाइम में अगर आप लोग देखेंगे ना तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी। लोगों ने सब कुछ छीन लिया है मेरे से। मात्र मैं इस उम्मीद पे जी रही थी ना कि मेरा बच्चा मेरे से अच्छे से बोलेगा, बात करेगा, थोड़ा बहुत मुझे समझेगा। लेकिन आज वो भी उम्मीद मेरी टूट गई, और टूटती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आज जो कुछ कुछ चीज़ें मैं देखी ना, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। क्योंकि कोई भी माँ या कोई भी फैमिली ऐसा नहीं चाहता है कि उसका जो आने वाला पीढ़ी है ना वो ख़राब तरीके से जाए, उसका बच्चा कुछ भी ख़राब बिहेव करे, कुछ भी ख़राब बोले। और कुछ लोगों की बातें भी मुझे आज सही लग रही है कि कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि तुम्हारे चुप रहते रहते सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना अच्छा खासा थी, मतलब इतना ज़्यादा मेरा तबीयत भी नहीं ख़राब होता था, बहुत अच्छी थी। 3 4 4 5 साल बहुत अच्छे से थी। इतना ज़्यादा मैं नहीं परेशान होती थी, इतना ज़्यादा मेरी तबीयत नहीं ख़राब होती थी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। वो सबका कारण यही है। और कुल मिला के लोग सिर्फ मुझे परेशान कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको परेशान किया जाए कि ये सुसाइड तक पहुंच जाए और ये कर ले सुसाइड। बस इसी के लिए ये सब लोग कर रहे हैं ऐसा। मतलब मेरे प्रति उसके मन में सिर्फ और सिर्फ गलत चीज़ें भरी जा रही हैं। मैं उसको कुछ समझा ही नहीं पा रही हूँ, कुछ सिखा ही नहीं पा रही हूँ, कुछ बता ही नहीं पा रही हूँ। तो उसको कैसे समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि बच्चे को समझाने वाला, सिखाने वाला सबसे पहले उसके माँ बाप ही रहते हैं, बाद में कोई और कुछ सिखाता है। और कोई और कुछ सिखाएगा भी क्यों, उसको क्या फ़र्क पड़ता है उसके अच्छे बुरे से। मुझे इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा ना। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बना के बताऊंगी कि किस तरीके से क्या कुछ करके छीना गया था मेरे बच्चे को मेरे से। बहुत बहुत तकलीफ़ हुई है आज मेरे को ये बात। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग मेरे को ये बात बोलते थे कि तुम चुप हो ना, चुप रहते रहते सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और वैसे ही मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा चुप रह के सोच रही हूँ कि सामने वाला समझेगा, नहीं कोई समझेगा। कोई किसी का दुख तकलीफ़ नहीं समझेगा, कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं समझ सकता। अरे जिसको अच्छा ही बुरा समझना होगा वो आपके साथ इतना हद तक गलत कर सकता है? नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वो गलत आपके साथ कर रहा ना तो इसका मतलब कि आप समझ जाइए कि आपको वो किस तरीके से चाहता है कि आप मर जाओ, किस तरीके से चाहता है कि आप तकलीफ़ होके कहीं पे जाके ट्रेन के नीचे जाके कट जाओ। सामने वाले की बस यही सोच है, यही मनसा है। वे अपना बच्चा है, कैसे उसको क्या कुछ कह सकते हैं। खुद का मन दुखी किए हैं बस।